दोस्तों नमस्कार, आप सभी का यूट्यूब चैनल चर्चा का विषय में मैं विश्वपति स्वागत करता हूँ। आज बात करूँगा अभय सिंह के ऊपर, जो कुंभ से चर्चा में आए हैं और फिलहाल धर्म के रास्ते पर चलने की बात कर रहे हैं। दोस्तों, जब कुंभ हुआ तो बहुत सारे यूट्यूबर्स और बहुत सारे पत्रकार कुंभ क्षेत्र में पहुंचे, लेकिन दुर्भाग्य से अधिकांश लोगों ने इस कुंभ के द्वारा सनातन की गहराइयों को, सनातन की अद्भुत विभूतियों को समाज से वाकिफ कराना उचित नहीं समझा, बल्कि उन्होंने अपने टीआरपी के लिहाज से कुछ ऐसा खोजना शुरू किया जिससे उनके चैनलों को प्रसिद्धि मिले। हालांकि ऐसा नहीं है कि कुंभ में ऐसा कोई नहीं था। मैंने अभी कुंभ के 2 वीडियो सुने, वो जो भी यूट्यूबर थे मैं निश्चित रूप से उन्हें बधाई दूंगा। एक नागा बाबा का इंटरव्यू था, जो शायद वृंदावन में कहीं परिक्रमा कोष पर रहते हैं, और एक और साधु बाबा का मैंने वीडियो देखा, जिन्होंने बताया कि वो कुंभ के बाद हिमालय की ओर चले जाएंगे। जब वो दोनों बोल रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि शब्दों के रूप में मां सरस्वती शब्दों के रूप में उनके मुंह से बह रही है। मतलब उन्होंने जो शब्दों का इस्तेमाल किया, उन्होंने जो बातें कही, शायद वह कट थी, लेकिन अधिकांश लोगों को ये ऐसे लोग दिखाई नहीं मिले। ऐसे लोगों को मिली एक वो लड़की जो रुद्राक्ष बेचने के दौरान जिसकी खूबसूरती को उन्होंने दुनिया के सामने दिखलाया, और ऐसे ही लोगों ने को मिल गए एक अभय सिंह, जिनको लगा कि शायद सनातन में अभय सिंह पहले ऐसा व्यक्ति होंगे जो इतनी उच्च डिग्री लेने के बाद, क्योंकि उन्होंने आईआईटी बॉम्बे से एरोस्पेस में बीटेक किया है, सनातन में आए हैं। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि ऐसे यूट्यूबर्स और ऐसे पत्रकार बधाई के पात्र कम से कम बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वो कुंभ की गहराइयों से, सनातन की गहराइयों से और सनातन की सच्चाइयों से आपको अवगत नहीं कराना चाहते थे, बल्कि उनका मकसद अपने चैनल को बढ़ावा देना था, और इसके लिए वो वहाँ पे कुछ नया खोज रहे थे। ऐसे ही लोग जिनको ये लगता था कि बाबा अभय सिंह के रूप में उन्हें एक ऐसे सन्यासी मिल गए हैं कि आज तक सनातन में कोई इतना बड़ा बुद्धिजीवी नहीं रहा होगा। मैं अभय सिंह की बुद्धिमत्ता की काबिलियत की तारीफ करता हूँ, लेकिन मैं ऐसे पत्रकारों से कहना चाहता हूँ कि उन्होंने सनातन की गहराइयों को अभी समझा नहीं है। उन्होंने सनातन की विभूतियों से वो कभी मिले ही नहीं है। सनातन में डिग्री होल्डर और गैर डिग्री होल्डर, ऐसी ऐसी विभूतियां हैं, ऐसे ऐसे साधु हैं, ऐसे ऐसे सन्यासी हैं कि जिनके सामने यदि आप बैठ जाओगे और उनकी बातों को सुनना शुरू करोगे तो आप हिल भी नहीं सकते सामने से। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि अभय सिंह अकेले बुद्धिजीवी हैं जो सनातन में फिलहाल इस कुंभ में पाए गए। लेकिन फिलहाल अब मैं विषय पे आता हूं। दोस्तों, अभी तक मैंने अभय सिंह के जितने भी इंटरव्यू सुने, जितनी उनकी बातें सुनी, एक बात तो बहुत स्पष्ट है कि अभय सिंह बहुत सीधे साधे व्यक्ति है। वो छल कपट से दूर है। और दूसरी बात यह है कि शायद धर्म उनका उद्देश्य नहीं था। उन्होंने अपने परिवार के बारे में कई इंटरव्यू में कुछ बातें कही, पारिवारिक माहौल का कुछ जिक्र किया। उससे मुझे यह लगता है कि शायद वो अपने परिवार की स्थिति को देखकर, अपने परिवार के माहौल को देखकर इस सांसारिक दुनिया से उनका मोह भंग हो गया, और उनको लगा कि मैं नौकरी करूं, पैसा कमाऊं, माता पिता बहन भाई पत्नी बच्चे ये सब बहुत दूर की कौड़ी की बात है, इसका अंततः कोई उद्देश्य नहीं है। और इसीलिए
शायद वो अपने उस पारिवारिक वातावरण से बहुत सुखी नहीं थे, पारिवारिक वातावरण उनको बहुत अच्छा नहीं लगा, और उनको लगा कि शांति के लिए मुझे धर्म की शरण में जाना चाहिए। वो धर्म की शरण में उन्होंने एक बात और ख़ास कही कई बार अपने इंटरव्यू में कि मैं अभी साधु नहीं हूँ, मैं अभी सन्यासी नहीं हूँ। ये बात मुझे उनके इंटरव्यू से बार बार लगती है कि वो अभी ना साधु हैं और ना सन्यासी हैं। साधु के जो गुण हैं, सन्यासी के जो गुण हैं, कम से कम वो गुण मुझे अभी अभय सिंह में नहीं दिखाई दे रहे। उन्होंने खुद कहा कि मैं बैरागी हूं, मुझे आप बैरागी कह सकते हो, इस बात को मैं भी मानता हूं। वो अभी बैराग में है, बैराग में है मतलब किसी चीज की खोज में लगे हुए हैं। उन्हें धुन लगी हुई है ये जानने की कि सांसारिक दुनिया तो बहुत अच्छी नहीं है, क्या धर्म मुझे शांति दे सकता है? आखिर धर्म क्या है? धर्म से मोक्ष कैसे प्राप्त होगा? धर्म से मानसिक संतुष्टि, मानसिक शांति कैसे मिलेगी? इसलिए वो अभी बैरागी हैं, वो खुद अभी धर्म की गहराइयों को खोज रहे हैं, वो अभी खुद धर्म की सच्चाइयों को खोज रहे हैं। दोस्तों, अभय सिंह ने के बारे में एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि इस धर्म की खोज के दौरान वो नशे के आदी हो गए। ऐसा नहीं है कि जितने साधु मिलते हैं और जितने सन्यासी मिलते हैं वो सब नशे के आदी होते हैं। हालांकि काफ़ी होते हैं, मुझे ये स्वीकार करने में भी कोई शक नहीं, कोई संकोच नहीं। दुर्भाग्य यह है कि अभी उन्होंने धर्म को खोजा नहीं है। धर्म को खोजने के लिए धर्म ग्रंथों को, बहुत सारे धर्म ग्रंथों को, बहुत सारे धर्मशास्त्रों को पढ़ना होता है, किसी गुरु के शरण में जाना होता है, बहुत सारे साधु सन्यासियों को सुनना होता है, लेकिन उन्हें एक नशे की लत पड़ गई। यह निश्चित रूप से दुर्भाग्य है, पूर्ण है। और इस नशे की आदत के चलते उन्होंने कई बार कुछ विवादास्पद बयान दे दिए, और संभवतया उनकी डिग्री, उनके सीधे स्वभाव, उनका छल कपट के बिना चरित्र, बिना छल कपट का होना उनके लिए एक नुकसान का सौदा हो गया। और कुछ न्यूज चैनलों के पत्रकारों को ये लगा कि सीधे साधे व्यक्ति को, जो अपने पारिवारिक माहौल से सुखी ना होकर धर्म की शरण में आया है, इसका हम अपने चैनल की टीआरपी बढ़ाने के लिए दुरुपयोग कर सकते हैं। ऐसे पत्रकारों ने पहले उनका विश्वास जीता। मैंने उनका वो वीडियो भी देखा था। उनसे कहा कि अब हम और आप एक ही हैं, अब हमारा और आपका मिलना हमेशा होता रहेगा, आपसे मेरा अभी कभी जुड़ा अलगाव नहीं हो सकता। उन्होंने बाबा को पूरी तरीके से विश्वास में ले लिया। दूसरी बात मुझे जो लगी कि पत्रकारों से मिलकर और यूट्यूबर्स से मिलकर कहीं ना कहीं अभय सिंह भी प्रचार के मोह में फंस गए। हालांकि उन्होंने एक बार कहा कि मुझे प्रचार का कोई मोह नहीं और अपमान का कोई भय नहीं, लेकिन जिस तरीके के उन्होंने कुछ बयान दिए, जिस तरीके के कुछ इंटरव्यूज दिए, उससे लगा मुझे कि वो प्रचार के मोह में तो फंस गया। और जब पत्रकारों को ये लगा कि अब इनको प्रचार का मोह लग गया है, तो उन्होंने उनको अपने चैनल पर बैठाया, उनको अपमानित करने का भरपूर प्रयास किया और अपमानित किया। दरअसल जिन यूट्यूबर्स ने भी और जिन पत्रकारों ने भी अभय सिंह के सीधे स्वभाव का फायदा उठाकर, अभय सिंह के साफ दिल का फायदा उठाकर अपने चैनलों पर लाकर अपमानित किया है,
ये वो पत्रकार हैं, ये वो यूट्यूबर्स हैं जो सनातन को बदनाम करना चाहते हैं। या तो ऐसे लोगों को खोजते हैं जो सनातन के नाम पे धब्बा होते हैं और उनको एक सनातनी के रूप में आपके सामने पेश करते हैं, और या ऐसे लोगों को खोजते हैं जो सीधे स्वभाव के होते हैं, जिनके मन में छल कपट नहीं होता, और उनके मुंह में कुछ शब्द डालकर, उनके मुंह में कुछ बयान डालकर उनसे वो बयान दिलवा देते हैं, और इस तरीके से समाज को ये बताते हैं कि देखो सनातन कुछ भी नहीं है, सनातन में ऐसे ऐसे लोग बुरे हुए। दोस्तों, आजकल मैं ज्योतिष के क्षेत्र में भी ये देख रहा हूं, 99% टीवी चैनलों पर ऐसे ज्योतिष आते हैं जो शायद ज्योतिष शास्त्र की ABCD नहीं जानते। मैं खुद ज्योतिषी नहीं हूं, लेकिन मैं बहुत सारे ज्योतिषियों से मिलता हूं, पढ़ता हूं, और मेरे 2-3 मित्र बहुत अच्छे ज्योतिषी भी हैं। जब ज्योतिषी न्यूज चैनलों पे आने शुरू हुए थे, तो वो जैसे व्यापार होता है कि जब आदमी प्रोडक्ट नया नया लॉन्च करता है तो बहुत बढ़िया माल देता है, वही स्थिति लगभग 1998, 2000 की थी, जब ज्योतिषी चैनलों पे आने शुरू हुए तो एक से एक बढ़िया ज्योतिषी को चैनल लाए। लेकिन आज ऐसे ज्योतिषियों को ला रहे हैं जिनको मालूम है कि चैनल पे बैठ कर मैं लोकप्रिय हो जाऊंगा, उनसे मेरी दुकान अच्छी चलेगी, तो मुझे तो ये लगता है कि शायद वो ज्योतिषी पैसे देकर चैनलों पे आके बैठते हैं। खैर, ऐसे ही सनातन के जो विरोधी होते हैं, चाहे वो यूट्यूबर्स हैं और चाहे वो पत्रकार हैं, वो ऐसे ही लोगों को मंच पे लाकर बैठाते हैं और उनको एक तरीके से सनातन विरोधियों के जाल में फंसा देते हैं, उनसे घिरवा देते हैं और उनको अपमानित करने का भरपूर प्रयास करते हैं। दरअसल खुद बाबा अभय सिंह एक न्यूज चैनल पर ऐसे ही जाल में फंस गए। दरअसल उस पत्रकार ने एक चालाकी करी। उन पत्रकारों ने बाबा से एक बयान दिलवा दिया, एक बयान उनके मुंह में डाल दिया, भारत पाकिस्तान का मैच था। मुझे लगता है बाबा को भी ऐसे विवादित बयानों से बचना चाहिए था, लेकिन मैंने कहा ना कि शायद वो भी मोह के जाल, प्रचार के मोह में फंस गए थे। और उन्होंने एक बात कह दी कि पाकिस्तान इस मैच को जीतेगा, भारत हारेगा, और देखता हूं विराट कोहली बड़ा है या भगवान बड़ा है। सवाल भारत के या पाकिस्तान का जीतने का नहीं था। वो ये कह देते कि पाकिस्तान जीतेगा, मुझे इससे कोई एतराज नहीं था। सबको अपना अपना आकलन होता है, किसी को लगता था पाकिस्तान जीत जाएगा, किसी को लगता था भारत जीत जाएगा। ये खेल है, खेल में कोई भी जीत हार सकता है। लेकिन जब उन्होंने ये कहा कि देखता हूं भगवान बड़ा है या विराट कोहली बड़ा है, ये शब्द बहुत अच्छे नहीं थे। और मुझे लगता है कि यदि अभय सिंह धर्म की खोज में, धर्म की शरण में जा रहे हैं, धर्म को खोज रहे हैं, तो उन्हें अपने इन शब्दों पर ध्यान देना चाहिए कि मैंने ये क्या कह दिया। इसका मतलब ये हो गया कि आप भगवान के प्रतिनिधि के रूप में बोल रहे हो कि भगवान ही, कि विराट कोहली भगवान से बड़ा नहीं हो सकता। अभय सिंह जी, आप बैरागी हो, अभी तो आप खोज रहे हो धर्म को, आप भगवान के प्रतिनिधि नहीं हो सकते। इसलिए आपको बड़ बोले बयानों से बचना चाहिए था। मुझे लगता है उनका ऐसा बयान देने का कोई मकसद भी नहीं था, लेकिन पत्रकारों ने उनको इस बयान में उलझा दिया और फिर उनको कुछ चैनल पे ले आए। आपको पता है कि यदि सनातन के समर्थक भी बहुत हैं तो सनातन के विरोधी भी बहुत हैं, और सनातन के विरोधियों को ऐसे लोगों की तलाश रहती है जिन्होंने कोई ऐसा बयान दे दिया हो या जो सीधे स्वभाव के हो। मैच हुआ, विराट कोहली बहुत अच्छा खेला और भारत मैच जीत गया। वो एक अलग बात है, भारत जीत गया, जो भारत समर्थक है वो खुश है, जो पाकिस्तान समर्थक है वो दुखी है। लेकिन अब उस चैनल पे आकर कुछ लोग जो गेरुआ वस्त्रधारी थे और जिनके बारे में सोशल मीडिया पर यह भी दावा किया जा रहा है, मैं दावा ये नहीं कर रहा कि वो कोई सनातनी नहीं थे,
एक सोशल मीडिया यूजर ने, जो बहुत अच्छे इन्फ्लुएंसर हैं, उन्होंने यहां तक दावा करा है कि वो बाउंसर्स थे और उस चैनल ने अपने बाउंसर्स को गेरुआ कपड़े पहना के बाबा के उस बयान को लेके बाबा को और उनको भिड़वा दिया और बाबा को अपमानित कराया। हालांकि ये सच्चाई मुझे नहीं पता कि वास्तव में बाउंसर्स थे या वो और लोग थे, लेकिन यदि वो और सनातनी भी थे तो उन्हें बाबा से लड़ने की और बाबा को अपमानित करने की जरूरत नहीं थी। उन्हें बाबा को समझाने की जरूरत नहीं थी, समझाने की जरूरत थी कि अभी आप इतने बड़े ज्ञानी नहीं हो, इतने बड़े बोल मत बोलो कि भगवान बड़ा है या विराट कोहली बड़ा है। लेकिन समझाना मकसद नहीं था। मुझे लगता है यहां पर न्यूज चैनल का मकसद ही यह था कि पहले इस व्यक्ति को बहुत बड़ा सनातनी डिक्लेयर कर दो, फिर उस सनातनी के मुंह से कुछ बयान दिलवाओ, विवादास्पद बातें कहलवाओ और फिर उस सनातनी को सबके सामने अपमानित करो। दोस्तों, मेरी निगाह में जो कुछ भी ये घटनाक्रम हुआ ये बहुत दुखद था। निश्चित रूप से उसके बाद बाबा के साथ और एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी। बाबा जयपुर गए। जयपुर में पुलिस ने उनको अपनी हिरासत में ले लिया। उनके पास से ड्रग्स पाया गया। मैं निश्चित रूप से ऐसे किसी सन्यासी का समर्थन नहीं करता जो ड्रग्स के बहुत आदी है और जो ड्रग्स को ही धर्म समझते हैं। कई बार मुझे यह भी आशंका होती है, क्योंकि मैंने विश्वविद्यालय के दिनों में देखा है, जो बहुत जीनियस स्टूडेंट्स होते थे वो कई बार शांति की तलाश में, यार दिमाग बहुत पढ़ते पढ़ते झन आ गया है, बहुत थक गया है, तो उन्हें लगता था कि एक आध ड्रग्स का यूज कर लो और थोड़ी सी देर दिमाग को शांति दो लो। ये आदत ऐसे लोगों का कैरियर खराब कर देती थी। और मुझे कई बार यह भी लगता कि शायद अभय सिंह के साथ भी ऐसा हुआ। उन्हें कोई ऐसा व्यक्ति मिल गया जिसने उन्हें यह सलाह दे डाली कि छोड़ो इस संसारी दुनिया को, लो इस ड्रग का इस्तेमाल करो और कुछ देर तनाव मुक्त रहो। मुझे ऐसा लगता है कि शायद अभय सिंह कुछ ऐसे लोगों के चंगुल में फंस गए और उन्होंने सांसारिक तनाव, सांसारिक संघर्षों का से मुकाबला करना उचित नहीं समझा, बल्कि वो रण छोड़ कर चले गए। बहुत सारे जीनियस लोग हैं, बहुत सारे दानी प्रवृत्ति के लोग हैं, बहुत सारे साधु सन्यासी हैं जो संसार के नजदीक रहते हैं, सांसारिक दुनिया के संपर्क में रहते हैं, सांसारिक चुनौतियों से भी निपटते हैं, धर्म के रास्ते पे भी चलते हैं, लोगों को धर्म की राह भी दिखाते हैं और खुद भी धर्म की राह पे चलते हैं। तो कहीं ना कहीं शायद अभय सिंह के साथ ऐसा भी हुआ होगा, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन जो कुछ भी हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण है। और एक बात मैं और कहूंगा कि जो लोग अभय सिंह को बहुत बड़ा सनातनी समझते हैं, बहुत बड़ा साधु समझते हैं, बहुत बड़ा सन्यासी समझते हैं, वो गलतफहमी में। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि अभय सिंह का अभी साधु और सन्यास से बहुत दूर का नाता है। उन्हें शायद अभी वर्षों लग जाएंगे साधु बनने में और सन्यासी बनने में। मैं ये भी नहीं कह सकता कि वो साधु बन भी पाएंगे या नहीं बन पाएंगे, एक सन्यासी बन भी पाएंगे या नहीं बन पाएंगे। अभी तो वो खोज रहे हैं। हाँ, बस दुआ कर सकता हूं कि वो एक सही रास्ते पर चले और उनको धर्म का प्राप्त हो, वो एक अच्छे साधु बन जाए और एक अच्छे सन्यासी बन जाए। और अभय सिंह जी, आपसे भी एक बात कहूंगा, साधु कम बोलता है, गिने चुने शब्दों में बोलता है, अंधाधुंध बयानबाजी नहीं करता है। आपकी इसी विवादास्पद बयानबाजी की वजह से जो प्रचार का मोह लगा और आप बयान देने पर, हर एक को बयान देने पर लग गए, इस वजह से आपको आपके अखाड़े ने भी निष्कासित कर दिया। आपको अखाड़े की आलोचना नहीं करनी चाहिए, बल्कि आपको आत्मचिंतन करना चाहिए
कि ऐसा मैंने क्या कर दिया कि अखाड़े ने मुझे निकाल दिया। पहले मैं परिवार से अलग हो गया, अब मैं धर्म के लिए एक अखाड़े से जुड़ा, उस अखाड़े ने भी मुझे निकाल दिया। तो क्या परिवार में भी कमी थी, अखाड़े में भी कमी है, या वास्तव में मुझ में कमी है कि मैं परिवार को भी छोड़ आया और आज मैं अखाड़े से भी निष्कासित हो गया? तो मैं यही कहूँगा, अभय सिंह को बहुत आत्मचिंतन करने की ज़रूरत है, और उन यूट्यूबरों से, उन पत्रकारों से और उन लोगों से कहूँगा कि जिनको लगता है कि अभय सिंह ही एक दो ऐसे बिरले हैं जो इतनी बड़ी आईआईटी, निश्चित रूप से आईआईटी बॉम्बे से बीटेक करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, मैं इसे छोटी बात नहीं कहूँगा। उन्होंने एरोस्पेस से डिग्री ली है, लेकिन सनातन इनसे भी बड़ी ज्ञानी विभूतियों से भरा हुआ है। इसलिए अब सनातन के ज्ञान को, सनातन की विभूतियों को बस अभय सिंह तक सीमित रखने की ना आप कोशिश करो, और ना आप लोगों से कहूँगा कि सनातन के ऋषियों को, मुनियों को, ज्ञानियों को, विज्ञानियों को सिर्फ अभय सिंह जैसे तक, अभय सिंह तक समझने का आप गलती मत करना। दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक, फिर मिलूंगा, फिर किसी विषय पर मिलूंगा, और तब फिर किसी विषय पर बात होगी। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, और फिर अनुरोध कर रहा हूँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप सबको एक बार फिर विश्वपति का नमस्कार।